वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। मैं मोनू शिकरवार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में देखा था कि अपने भारत पर शासक करने वाले जो वंश थे उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, तो वैसा ही एक और अपना जो वंश है वो है अपना शिशुनाग वंश। ये वंश 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक राजवंश का सफाया शिशुनाग राजवंश ने किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अपना हर्यंक राजवंश भी भारत पर शासन कर चुका है, और हर्यंक राजवंश का जो सफाया है, मतलब उनका जो शासन है, उसे शिशुनाग राजवंश ने ख़त्म कर दिया था, जो मगध में एक अमात्य था। उन्होंने हर्यंक वंश के खिलाफ लोगों द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया और मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। मतलब मगध के जो सिंहासन है उस पर कब्जा किसने कर लिया था? ये था अपना ये शिशुनाग राजवंश, राइट। उन्होंने हर्यंक वंश के खिलाफ लोगों द्वारा जो विद्रोह का चल रहा था उसका नेतृत्व किया और मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पाटिल पुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। मतलब ये कि जो है शिशुनाग वंश ने पाटिल पुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद अपन देखेंगे शिशुनाग वैशाली के लिच्छवी शासकों में से एक का पुत्र था। शिशुनाग वैशाली के लिच्छवी शासकों में से एक का पुत्र था। शिशुनाग ने सिंध, कराची, लाहौर, हेरात, मुल्तान, कंधार और वेल्लोर के अलावा आज के समय में राजस्थान के जयपुर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। मतलब ये कि हर्यंक वंश को समाप्त करने के बाद शिशुनाग वंश ने और लिच्छवी शासकों में से एक अपना पुत्र था, और शिशुनाग ने सिंध, कराची, लाहौर और हेरात, मुल्तान, कंधार, वेल्लोर के अलावा आज के जो समय में राजस्थान का जो जयपुर है वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया। मतलब यहाँ तक उन्होंने शासन किया। किसने? शिशुनाग वैशाली, शिशुनाग वंश ने। किसके बाद? हर्यंक वंश के बाद। मतलब ये कि सबसे पहला हर्यंक वंश ने शासन किया, उसके बाद उसका सफाया किसने किया? शिशुनाग वंश ने। मतलब शिशुनाग वंश ने शासन किया। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ तक कि शिशुनाग राजवंश ने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरै और कोच्चि तथा पूर्व में मुर्शिदाबाद और पश्चिम में मंडल तक फैलाया। मतलब ये कि शिशुनाग वंश ने अपना शासन कई जगह चारों तरफ फैला रखा था, जैसे कि राज्य का दक्षिण में मदुरै और कोच्चि तक और पूर्व में मुर्शिदाबाद और पश्चिम में मंडल तक फैलाया। मतलब ये कि शिशुनाग वंश भी काफ़ी दमदार राज ने भारत देश के कई क्षेत्रों में शासन किया और हर्यंक वंश का सफाया कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र काकवर्णा या कालाशोका के बाद उनसे 10 बेटे उसके उत्तराधिकारी बने। मतलब ये कि शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी उसका जो पुत्र काकवर्णा या कालाशोका के बाद उनके 10 बेटे उनके उत्तराधिकारी बने। बाद में नंद साम्राज्य ने इस राज्य के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। किस शासन ने कब्जा कर लिया था? नंद साम्राज्य ने। मतलब शिशुनाग वंश के बाद नंद साम्राज्य ने इस राज्य के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और इनका जो कब्जा है वो समाप्त हो गया। तो ये था अपना शिशुनाग वंश। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी हर्यंक वंश की, उसके बाद अपन ने बात की है शिशुनाग वंश की। इसी तरह नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको एक अगले वंश के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ये जो एग्ज़ाम है या भारत देश का कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें यदि आपसे वंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। हमारे ये जो वंश का जो लेक्चर है, जैसे ही सारे वंश समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम आपको वंश से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक कॉमन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और वो कॉमन वीडियो वंश से रिलेटेड बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। चाहे फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें पूछे जाने वाला प्रत्येक प्रश्न आपको ऐसे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।